नमस्कार दोस्तों माता सीता रावण की पुत्री थी या नहीं, मैं इस रहस्य का पता आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं माता सीता की अनसुनी और अनदेखी अद्भुत कहानी। दोस्तों, जब रावण ने माता निकुंभला की आराधना की थी और उनसे एक वरदान मांगने लगे कि माता, मेरी मृत्यु तब होनी चाहिए जब मैं अपनी पुत्री के प्रति गलत धारणा बना सकूं। माता निकुंभला ने रावण की यह बात सुनकर उनको तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गई। दंडकारण्य वन में गैदरक नामक एक ऋषि थे। वे रोज माता लक्ष्मी की पूजा करते थे। वे माता लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। गैदरक ऋषि ने एक कलश की स्थापना की। वे उसमें जल और दूध भरकर रोज सुबह सुबह छींटे मारा करते थे। एक दिन दंड काल में लंकापति रावण आते हैं और उन अन्य ऋषियों और उस ऋषि से कर मांगने लगते हैं। जब ऋषि मुनि कर देने से इनकार करने लगते हैं तो रावण अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि उस कलश में सभी ऋषियों का रक्त ले लिया जाए। रक्त को लेकर प्रसन्न होने लगता। रावण को खुश होता देख ब्राह्मण उसे श्राप देते हैं, हे दुष्ट रावण, जब तक तेरे राज्य में एक कलश रहेगा तब तक तेरे राज्य में अकाल पड़ता रहेगा, संकट रहेगा। रावण उस कलश को लेकर अपने राज्य वापस लौट आता है और उस कलश को एक कमरे में छुपा देता है और रानी मंदोदरी से उस कलश को देखने के लिए इनकार कर देता है। उस चमत्कारी कलश को देखने की जिज्ञासा में महारानी मंदोदरी उस कलश को देख लेती हैं और उस घड़े को खोल देती हैं। दोस्तों, जब महारानी मंदोदरी उस कलश को देखती हैं तो उसमें उस ऋषि का रक्त देखकर अचंभित हो जाती हैं और उस घड़े को सूंघने लगती हैं। जैसे ही महारानी मंदोदरी उस घड़े को सूंघती हैं तो वो गर्भवती हो जाती हैं। कुछ ग्रंथों में ये भी लिखा बताया गया है कि वे उस घड़े में से एक गिलास रक्तपान कर गई थी, इस कारण वो गर्भवती हुई थी। कुछ दिनों बाद रानी को पता चलता है कि इस रक्त को सूंघने से वो गर्भवती हो गई हैं, तो वे चिंता में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं, अगर ये बात महाराज रावण को पता चली तो वो मुझे लंका से निष्कासित कर देंगे और मुझ पर चरित्रहीन औरत का भी इल्ज़ाम लगा देंगे। रानी मंदोदरी ने दासी से कहकर महाराज रावण को अपने कक्ष में बुलाया और उन्हें सिंहासन पर बिठाकर कहने लगी, हे स्वामी, तुम्हारी गर्जना से तो औरतों के गर्भ छीन हो जाते हैं, तो आज आप वो गर्जना करके दिखाएं। रावण की ऐसी गर्जना करने पर रानी मंदोदरी का गर्भ छीन हो जाता है। रानी मंदोदरी का वो गर्भ धरती में गिर पड़ता है। रानी मंदोदरी उस गर्भ को समेटकर वापस घड़े में डाल देती हैं। जैसे ही वो उस घड़े में उस गर्भ को डालती हैं तो उसमें शिशु उत्पन्न होने लगता है और राजा रावण सोचने लगते हैं कि उस घड़े को ऐसी कौन सी जगह है जहां उसे रखा जाए। तब ऋषि मुनि उन्हें बताते हैं कि हे लंकेश, इस घड़े को आप महाराज जनक के राज्य में रखें क्योंकि वो आपके शत्रु हैं। महाराज रावण उस घड़े को अपने सैनिकों के द्वारा उनके बगीचे में गड़वा देते हैं। कुछ दिनों के बाद राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ने लगता है और वे सोचने लगते हैं कि ऐसी कौन सी विपदा है जो कि मेरे राज्य में अकाल पड़ रहा है। वे ऋषि मुनियों से अनुरोध करते हैं और उनको इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तब ऋषि मुनि उनसे कहते हैं कि हे राजन, आप अपने बगीचे में कवित हल जोतना शुरू करें। यह बात सुनकर राजा जनक ऋषियों के कहने पर अपने बगीचे में हल जोतना शुरू कर देते हैं। हल का निचला हिस्सा उस घड़े में अटक जाता है तो राजा तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और उस जमीन को खोदने लगते हैं। जब सैनिक उस घड़े को बाहर निकालते हैं तो उस घड़े में उस कन्या को देखकर राजा जनक आश्चर्य पड़ जाते हैं। तो इस बात को देखकर ऋषि मुनि कहते हैं, हे राजन, आप संतान विहीन हैं, तो आप इस कन्या को अपनाएं और अपना पिता होने का धर्म निभाएं। राजा जनक उस कन्या को अपना लेते हैं। हल के निचले भाग को सीता कहा जाता है, इसी कारण ऋषियों ने उस कन्या का नाम सीता रखा। दोस्तों, इस प्रकार माता सीता का जन्म हुआ। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।